in this fifth module, we will understand group communication and how group communication can be improved. So basically, each group has different purposes and different expectations for every group member. हर ग्रुप का पर्पस अलग होता है, हर ग्रुप में डिफरेंट, हर पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है और हर किसी का डिफरेंट वो होता है, लेवल फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन एक चीज जो ग्रुप में हमेशा यूनिवर्सल रहती है कि दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेंबर्स कम्युनिकेशन। अगर मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो ग्रुप का पर्पस और ग्रुप की फॉर्मेशन और बॉन्डिंग वो हमेशा इफेक्टिव रहेगी। So that totally depends upon communicating. So basically there are 5 types of groups. Each group type has different purpose and different expectations for its member. तो हर ग्रुप में इंसान जो है कम्युनिकेट डिफरेंटली करता है और हर ग्रुप का पर्पस डिफरेंटली होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली। फैमिली जो होती है वो लोग होते हैं जो जो आपके क्लोजेस्ट होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन डिफरेंटली होती है। उसमें जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं दे आर मोर लॉयल टू ईच अदर एंड दे हैव अ हिस्ट्री एंड अ कॉमन फीचर इन देयर प्लानिंग। तो ये एक फैमिली होती है। फैमिली इज अ टाइप ऑफ ग्रुप और इसमें एक पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है। He is more easy in his family. They know their history. They know they have a common feature. The second type of group is friendship group. Friendship group में लोग ज़्यादा comfortable होते हैं. They are more frank with their friends and they are always there to help their friends. Friendship group में किसी की कोई responsibility as such नहीं होती, ना कोई ज़्यादा accountable होता है एक दूसरे से, लेकिन they have a better understanding with each other. And if friends in a group have good communication, so they will have a good they will say that they have a good friendship group and they have a good friendship with each other. इसी तरह इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जिस ग्रुप को लोग किसी कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन ग्राउंड पे फॉर्म करते हैं। अ ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर बिकॉज दे शेयर अ कॉमन कंसर्न, हॉबी और एक्टिविटी। लोग किसी कॉमन कंसर्न या कॉमन हॉबी के तहत जब इकट्ठे होते हैं दे फॉर्म अ इंटरेस्ट ग्रुप। इसी तरह सर्विस ग्रुप्स होते हैं। सर्विस ग्रुप्स इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो वेलफेयर के लिए या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या कॉमन पब्लिक वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं। सर्विस ग्रुप के एग्जांपल में एनजीओज आ सकती हैं या फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं या ब्लड डोनेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सर्विस ग्रुप में आ जाती हैं, जहाँ पीपल जो हैं या ग्रुप के मेंबर्स दे कम टुगेदर फॉर टू परफॉर्म हैंड्स ऑन चैरिटेबल वर्क or to raise money or to help organization that perform such work. तो ये एक टाइप ऑफ ग्रुप होती है जिसे सर्विस ग्रुप कहते हैं। एंड वी हैव वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप वी नो दैट इन ऑफिसेस लोगों के ग्रुप्स होते हैं। दे वर्क इन कॉमन, दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर फॉर सम कॉमन गोल ऑन सम कॉमन प्रोजेक्ट। तो वर्क ग्रुप में भी डेफिनेटली ग्रुप मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन होना, अच्छी होना जरूरी होता है। अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो वर्क ग्रुप के मेंबर्स की आपस में अच्छी बॉन्डिंग होगी। दे विल बी मोर कोहेसिव एंड दे विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड डेफिनेटली there will be more productivity in their work. So we will see, in order to have a healthy group, what has to be there in a group. What are the characteristics of healthy group? एक अच्छे ग्रुप की क्या characteristics होती हैं? तो बेसिकली ये 6 मेजर characteristics होनी चाहिए ग्रुप में in order to be healthy and in order for the group members to effectively communicate with each other. Healthy groups have ethical goals. Healthy groups जो होते हैं उनके ethical goals होते हैं, मतलब they always have some goals. They want to they may want to build their relationship with each other more stronger. They may want to achieve some goal. They may want to serve their society, or they may want to achieve some goal for their organization. So healthy groups have ethical goals. Then we have healthy groups are interdependent. Healthy groups एक ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर प्रोग्रेस। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑफिस या वर्क ग्रुप है उसमें जो डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। तो एक मेंबर हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज के लिए दूसरे ग्रुप मेंबर पर डिपेंडेंट हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप पर डिपेंडेंट होती है फॉर इन ऑर्डर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। तो हेल्दी ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर
healthy progress and their productivity. Healthy groups are cohesive. Healthy groups cohesive होते हैं. Cohesive से मुराद ये है कि healthy groups के जो members होते हैं उनकी आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी जेलिंग अच्छी होती है. एक टीम हो, अगर कोई स्पोर्ट्स टीम है एंड इफ दे आर नॉट कोहेसिव, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एंड मे बी विन मैचेस फॉर देयर टीम बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर एक ग्रुप मेंबर दूसरे मेंबर को समझता है then definitely they will yield more better results. Healthy groups develop and abide by productive norms. Healthy groups हमेशा उन उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और उनकी प्रोग्रेस को लेके आते हैं. सो एक ग्रुप में अगर ये चीजें नहीं है then they will definitely not succeed in their goals. So in order for a group to succeed and progress and achieve their goals, they have to have productive norms and productive principles that they need to follow. इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशन में, कई कंपनीज में ऐसे उन्होंने रूल्स होते हैं और उनके एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्होंने तमाम ग्रुप मेंबर्स को फॉलो करना होता है. वो ग्रुप मेंबर्स अगर उन प्रोडक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं then they will definitely achieve their goals and progress in future. हेल्दी ग्रुप्स आर अकाउंटेबल. हेल्दी ग्रुप्स की एक सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि वो अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं. एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और अगर हर ग्रुप मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल होगा और वो उसको आंसरेबल होगा तो डेफिनेटली दे विल प्रोग्रेस. और जिस जिस ग्रुप मेंबर के जिम्मे जो जो काम लगाया जाएगा और अगर वो पूरा करेगा एंड ही इफ ही इज अकाउंटेबल एंड ही इज प्रोफेशनल इनफ टू अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी, तो वो डेफिनेटली अपना काम, अपना जो रोल है उस ग्रुप में वो पूरा करेगा. तो अगर हेल्दी ग्रुप्स वो होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं और अगर एक ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट पाया जाएगा तो उस ग्रुप के मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी होगी और डेफिनेटली उनका एक इफेक्टिवनेस आएगी उस ग्रुप की. हेल्दी ग्रुप्स आर सिनर्जेटिक. हेल्दी ग्रुप्स आर सिनर्जेटिक इसका मतलब है कि एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स एक दूसरे के लिए ऑलवेज देयर, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर किसी को कोई चीज रिक्वायर्ड है देन दे आर देयर टू हेल्प हिम. और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब यह है कि वो अगर कोई ग्रुप मेंबर किसी स्टेज पर स्ट्रगल कर रहा है और कोई वो चीज नहीं कर पा रहा, देन अदर ग्रुप मेंबर्स आर देयर टू हेल्प हिम. तो अगर एक ग्रुप में ग्रुप मेंबर्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि दैट दे आर सिनर्जेटिक एंड दैट दे आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर as well to achieve some common goal, so then that group is going to be successful and effective in their communication as well.